नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड हमेशा से आउटसाइडर के लिए एक टेढ़ी खीर के समान रहा है। यानी आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में जगह बना पाना कभी भी आसान नहीं रहा। यहाँ एक बाहरी व्यक्ति 8 से 10 साल मेहनत करेगा तो उसके बाद ही उसे ढंग के रोल मिलने शुरू होते हैं। लेकिन कुछ आउटसाइडर बहुत लकी होते हैं, उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। लोगों को लगता है कि वह किस्मत वाला है तो उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन जिन्हें सब कुछ आसानी से मिलता है उनकी एक कहानी होती है जो लोगों को पता नहीं होती है, या उस कहानी को जानबूझकर छिपाया जाता है। पहले पर्दे के पीछे की कहानी छिप जाती थी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये कहानियाँ सामने आ ही जाती हैं। आज मैं जिस कलाकार की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी कहानी भी काफ़ी हद तक छिपाई जाती रही है। ये कलाकार है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आउटसाइडर है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसने इतनी आसानी से इंडस्ट्री में जगह कैसे बना ली ये बहुत कम लोग जानते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1985 को नई दिल्ली में। पिता का नाम सुनील मल्होत्रा है जो कि मर्चेंट नेवी में एक कैप्टन थे, और माँ रीमा मल्होत्रा एक हाउसवाइफ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में शुरू से ही ये कहा जाता है कि ये एक आउटसाइडर है, और इसे आउटसाइडर कह के ही ज़्यादातर प्रमोट किया जाता रहा है। लेकिन ये आधा सच है। सिद्धार्थ मल्होत्रा मशहूर फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा का नेफ्यू है। मनीष मल्होत्रा का हर एक बड़े कलाकार के साथ में अच्छे संबंध है, और सिद्धार्थ को बॉलीवुड में जमाने में काफ़ी बड़ा हाथ मनीष मल्होत्रा का भी रहा है। सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और गुजरात के सूरत शहर से हुई थी, और 12th क्लास के बाद में सिद्धार्थ ने बीकॉम की पढ़ाई की है, जो कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज से पूरी की है। सिद्धार्थ ग्रेजुएशन के समय से ही मॉडलिंग करने लगा था। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में सिद्धार्थ ने फुल टाइम मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। सिद्धार्थ ने 18 साल की एज से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। मॉडलिंग के दिनों में ही सिद्धार्थ का पहला अफेयर शुरू हुआ था। सिद्धार्थ का पहला अफेयर शुरू हुआ प्रीति तलोजा नाम की एक मॉडल से। प्रीति और सिद्धार्थ ने साथ में कई बड़े असाइनमेंट पूरे किए। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 2 साल। 2 साल के बाद में इन दोनों का अफेयर उस समय टूटा जब सिद्धार्थ की लाइफ में एक दूसरी मॉडल जिनका नाम सलोनी उपाध्याय था वो आ गई थी। सलोनी और सिद्धार्थ का अफेयर भी लगभग 2 साल लंबा चला और टूट गया। सलोनी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ सलोनी से शादी करना चाहता था, और सिद्धार्थ ने सलोनी को अपने मम्मी पापा से भी मिलवा दिया था। इन दोनों का अफेयर चल ही रहा था, शादी की बातें चल ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि दोनों का रिश्ता टूट गया। सिद्धार्थ मॉडलिंग में अच्छा काम कर रहा था और मॉडलिंग में उसका नाम भी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन मॉडलिंग से हटता जा रहा था। वह मॉडलिंग से अलग कुछ करना चाहता था। यही कारण है कि उसने साल 2010 से फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ ने सबसे पहले अनुभव सिन्हा की एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन दिया था। इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ का जो रोल था वो साइड कलाकार के रूप में था। सिद्धार्थ ये फिल्म छोड़ना ही चाहता था कि तभी अनुभव सिन्हा की ये फिल्म बंद हो जाती है, और इसके बाद यह फिल्म कभी नहीं बनी। इसके बाद खबरें आई कि सिद्धार्थ करण जौहर की फिल्म माई नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया है। वो करण जौहर जो आउटसाइडर को ना तो अपनी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर लेता है और ना ही एज एन एक्टर। उसने सिद्धार्थ को अपनी मेगा बजट फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। इसके 2 साल बाद में करण ने सिद्धार्थ को लॉन्च किया था अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जो कि साल 2012 में आई थी। इस फिल्म से सिद्धार्थ के साथ में वरुण धवन और आलिया भट्ट भी डेब्यू कर रहे थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस समय हर किसी के दिल दिमाग में बस एक ही सवाल था। सवाल ये था कि जब करण जौहर आउटसाइडर को लेता ही नहीं है, अपनी फिल्मों में लॉन्च करता ही नहीं है, तो इस बार उसने एक आउटसाइडर को कैसे लॉन्च कर दिया, वो भी 2 स्टार किड्स के साथ में। करण जौहर स्टार किड्स को इसलिए लॉन्च करता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टार किड्स करण जौहर को अच्छे से जानते हैं, और वो सब करण जौहर की ज़रूरतें पूरी भी कर देते हैं। करण जौहर आउटसाइडर को इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनसे करण की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। करण जौहर अभी तक देखा जाए तो 2 ही आउटसाइडर पर सबसे ज़्यादा मेहरबान हुआ है, एक तो शाहरुख खान और दूसरा है सिद्धार्थ मल्होत्रा। करण जौहर के लिए शाहरुख खान की जो अहमियत आज से 20-21 साल पहले थी, वो सिद्धार्थ के लिए आज है। आज सिद्धार्थ करण जौहर का सबसे पसंदीदा आउटसाइडर कलाकार है।
करण जौहर हर नए कलाकार के साथ में, या यूँ कहें कि अपनी फिल्म में लेने वाले हर एक्टर के साथ में सोता है। ये बात आज पूरा देश जान चुका है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि सिद्धार्थ जो है आउटसाइडर होते हुए भी करण का खासम खास बना हुआ है। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के समय ये भी खबरें आने लगी थी कि सिद्धार्थ और आलिया भट्ट एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों का रिश्ता लगभग 1 से 1.5 साल लंबा चला और टूट गया। वर्तमान समय की बात की जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है कियारा आडवाणी को डेट कर रहा है और इनका 2 साल से रिश्ता चल रहा है। सिद्धार्थ की पहली फिल्म भले ही हिट मूवी थी, लेकिन साल 2014 में आई इसकी दूसरी फिल्म हंसी तो फंसी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के बाद में सिद्धार्थ वापस जो है करण जौहर के पास में गया और उससे अपने लिए एक फिल्म बनाने को बोला। करण जौहर उस समय अपनी फिल्म ब्रदर्स की शूटिंग की तैयारी कर रहा था। ब्रदर्स में सिद्धार्थ के साथ में अक्षय कुमार लीड रोल में था। जिस समय करण जौहर ब्रदर्स की तैयारी कर रहा था, उसी समय एकता कपूर भी जो है एक क्राइम ड्रामा मूवी की तैयारी कर रही थी। ये बात जब करण जौहर को पता चली तो करण ने ये फिल्म भी जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिलवा दी। ये फिल्म थी एक विलेन। पहले एक विलेन रिलीज हुई और उसके बाद में ब्रदर्स। ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, लेकिन हिट मूवी ज़रूर थी। इन दोनों ही फिल्मों में सिद्धार्थ के रोल को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इन दोनों फिल्मों के बाद में करण जौहर ने सिद्धार्थ को फिर से अपनी नई फिल्म में साइन कर लिया था। ये फिल्म थी कपूर एंड सन्स, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। फिल्म भले ही फ्लॉप हुई, लेकिन करण जौहर का सिद्धार्थ के लिए प्यार कम नहीं हुआ था और करण ने सिद्धार्थ को लेके एक और नई फिल्म अनाउंस कर दी। करण जौहर ने सिद्धार्थ के कैरियर को ऐसे संवारा है जैसे कोई ठरकी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के कैरियर को संभालता है। करण जौहर ने जितनी शिद्दत से सिद्धार्थ के कैरियर को सहारा दिया है या बनाया है, उतनी शिद्दत से तो सलमान खान ने जो है कैटरीना कैफ का कैरियर भी नहीं संभाला। सिद्धार्थ करण जौहर को खुश कर रहा था और करण जौहर नई नई फिल्में अनाउंस करके सिद्धार्थ को खुश करने में लगा हुआ था। दोनों का प्यार अपने चरम पर था और दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। कपूर एंड सन्स के फ्लॉप होने के बाद में करण जौहर ने अगली फिल्म बनाई, वो थी बार बार देखो। बार बार देखो में सिद्धार्थ के साथ में कैटरीना कैफ लीड रोल में थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। बार बार देखो के बाद में सिद्धार्थ को करण जौहर के बैनर से बाहर के बैनर की एक फिल्म मिली जिसका नाम था अ जेंटलमैन, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद में सिद्धार्थ जो है फिर से करण जौहर के पास में जाता है और करण जौहर से अपने लिए एक फिल्म बनाने को बोलता है। करण जौहर भी यहाँ पर जो है फिर से अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक नई फिल्म अनाउंस कर देता है। ये फिल्म थी इत्तेफाक, जिसमें सिद्धार्थ के साथ में सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना लीड रोल में थे। इत्तेफाक के फ्लॉप होने के बाद में सिद्धार्थ ने 2-3 फिल्में बाहर के बैनर की और अब हाल ही में शेरशाह भी जो है करण जौहर की फिल्म थी, जिसमें सिद्धार्थ जो है लीड रोल में था। सिद्धार्थ के कैरियर की 80% फिल्में करण जौहर के बैनर की फिल्में हैं और करण जौहर को दुनिया अच्छे से जानती है कि वह किसी के लिए फिल्में बिना मतलब नहीं बनाता है। जिस तरह एक समय पर शाहरुख खान और करण जौहर की लव स्टोरी फेमस थी, इसी तरह आज सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर की लव स्टोरी परवान चढ़ रही है। सिद्धार्थ का पूरा कैरियर करण जौहर की मेहरबानी पर टिका हुआ है। सिद्धार्थ की इस वीडियो में इतना ही। सिद्धार्थ और करण जौहर की लव स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना। जय हिंद।